असेसमेंट ईयर 2025-26 में आप मैक्सिमम कितना एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि एचआरए जो दिया जाता है वो हमेशा एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को टू कवर देयर रेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि बेसिकली अगर एम्प्लॉइज रेंट पे रहते हैं तो उनके रेंटल एक्सपेंस को कवर करने के लिए कंपनीज एम्प्लॉइज की सैलरी में एचआरए का पार्ट भी इंक्लूड करके देती हैं। क्वांटम कितना होता है, यानी कि कंपनीज की तरफ से कितना एचआरए दिया जाता है। बेसिक सैलरी के 50% के बराबर एचआरए आपको कंपनीज की तरफ से मिलता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एचआरए की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या होती है। इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 1013A ये आपका एचआरए का सेक्शन होता है और उसमें ये बात बताई गई है कि जो आपका एचआरए होगा वो इन 3 लिमिट्स पे डिपेंड करेगा और इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो आपको एचआरए एग्जेम्पशन के तौर पे अलाउड हो जाती है। सबसे पहली लिमिट होती है एक्चुअल एचआरए अमाउंट, यानी कि कंपनी से जितना आपको एक्चुअल एचआरए मिला है उसकी वैल्यू ले लेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आता है एक्चुअल रेंट पेमेंट, यानी कि जितना आपका साल भर का रेंट होगा उस रेंट पेमेंट में से आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी 10% ऑफ बेसिक सैलरी को रिड्यूस कर देंगे तो उसके बाद वाली वैल्यू जो होगी उसको ले लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट होता है 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मेट्रो सिटीज के केस में ये 50% हो जाएगा, उस पार्ट को ले लेंगे। अब इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे कम होगी उस कम वाली वैल्यू को यहाँ पे एचआरए एग्जेम्पशन के तौर पे अलाउ किया जाता है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट पेमेंट नहीं होता है तो आप कोई भी एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपका पर मंथ का रेंट जो है 50,000 रुपीज से ज्यादा होता है तो उस केस में जो टेनेंट है यानी कि जो एम्प्लॉय होता है उसको अपने लैंडलॉर्ड का सेक्शन 194 में 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। हालांकि ये 5% का रेट 2% हो चुका है फ्रॉम अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब ये बनता है कि अगर मान लीजिए आपका रेंट अमाउंट जो है वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा का आप रेंट पे करते हैं तो इस चीज को गवर्नमेंट बेसिकली ट्रैक करना चाहती है कि अगर इतना बड़ा अमाउंट यानी कि साल का 6 लाख रुपए का आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस अमाउंट को ट्रैक करना जरूरी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने 194 सेक्शन में इस चीज को मैंडेटरी कर दिया है कि जो टेनेंट होगा यानी कि जो एम्प्लॉई है जिन्हें एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करनी है वो अपने लैंडलॉर्ड का सेक्शन 194 में 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। हालांकि इस रेट को घटा करके 2% कर दिया गया है फ्रॉम अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, यानी कि जब करंट ईयर में आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उस केस में अगर आपका रेंट 50,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे आप 2 पार्ट्स में टीडीएस का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर जहां पे आपको 5% का टीडीएस लगेगा और उसके बाद होगा अक्टूबर टू मार्च 2025 जहां पे आप 2% की रेट से टीडीएस काटेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज लास्ट ईयर इसी के बेसिस पे बहुत सारे नोटिसेस बहुत सारे एम्प्लॉइज को आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप इस ऊपर वाले पॉइंट्स यानी कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194 से कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में नोटिस आ सकता है।